हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर संकाला धानु आज की इस होम्योपैथिक चर्चा में आपका स्वागत करता हूँ। इसके पहले के दो वीडियो आपने एकोनाइट के ऊपर में उसे देखकर मुझे प्रोत्साहित किया है। इसके बाद मैं अगली प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत हो पाया। आज का ये लेक्चर एंटीमक्रूट के पहले तो हम बात करेंगे। एंटीमक्रूट एक मिनरल किंगडम मेडिसिन। एंटीमक्रूट एंटीमोनियम एंड सल्फर से मिलकर बना होगा। एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन पे, स्पेशली स्टमक और इंटेस्टाइन। अगर एंटीमक्रूट के पैथोजेनेसिस की बातें करें, वो स्टमक और इंटेस्टाइन के म्यूकस मेम्ब्रेन के डिसऑर्गेनाइजेशन के कारण उत्पन्न होता है, जिसके कारण से क्या होता है, डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है और इंटेस्टाइन में कैटरल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें तो यंग और बच्चों में क्या होता है, inclined to grow fat, tendency to grow fat, disposition to grow fat, मोटे होने की प्रवृत्ति। एंटीमक्रूट की अगर माइजन की बात करें तो ये सोरा साइकोसिस इसके बैकग्राउंड में होते हैं। ये रिमेटिक गाउट डायथेसिस, गाइडिंग सिम्टम्स की बातें हम अगर करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से अगर बोरिक साइड की बुक देखें तो उनमें एक बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ए थिक मिल्की व्हाइट कोटिंग टंग। क्यों होता है? क्योंकि पहले ही कहा गया है कि ये स्टमक और इंटेस्टाइन पर क्रिया करता है। जब आपका स्टमक गड़बड़ होगा, डाइजेशन गड़बड़ होगा, तो जीभ पे इसका असर दिखलाई देता है। किस प्रकार का असर दिखलाई देता है? जीभ पे थिक व्हाइट कोटिंग परत जमा हो जाती है। अब अगर दूसरी बातें करें तो हमने पहले ही कहा दिया है कि ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, इंक्लाइन टू ग्रो फैट। डॉक्टर एस आर पाठक का अगर व्यू हम लोग देखें तो उन्होंने पहले ही लाइन में कहा है, उन्होंने अपने जेनाल्टीज में कहा है कि ग्रोस फीडर ए ग्लूटोन, मतलब पेटू होता है, अत्यधिक खाने वाला। तो इससे यह तात्पर्य होता है कि ओवर ईटिंग करने के बाद भी एंटीमक्रूट की तकलीफें होती हैं। फैट खाए, कुछ भी खाए, लेकिन अगर वो ओवर ईटिंग खा ले तो भी उसकी तकलीफें होती हैं। आगे उन्होंने इसको और विस्तारित रूप से कहा है कि ही इट्स बियॉन्ड हिज कैपेसिटी ऑफ हिज डाइजेशन, मतलब कि अपने डाइजेशन से अत्यधिक कैपेसिटी, जो अपने डाइजेशन से अत्यधिक अगर खा ले तो उसको क्या होता है, गैस की समस्या है, डिस्टर्बेंस। इससे सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट चलती है। कॉन्स्टिपेशन हुआ फिर डायरिया हुआ, डायरिया हुआ फिर कॉन्स्टिपेशन हुआ। इसका स्टूल कैसा होता है, स्टूल की कैरेक्टर से इसको कैसे हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको एस आर पाठक और अच्छी तरह से बतलाते हुए कहते हैं, इट प्रोड्यूस लंपी इफेक्ट्स, स्टूल वाटरी मिक्स्ड विथ लम्प, स्टूल और वाटरी कंटेनिंग लम्प्स। तात्पर्य है कि इसकी सिक्रेशंस में गांठें उत्पन्न होती है, जैसे कि स्टूल वाटरी हो रहा है और उसमें गांठें मिश्रित हो रही है। लिकोरिया वाटरी हो रहा है, उसमें भी थके थके कुछ गांठें आ रहे हैं। लम्प्स अपीयर अपॉन द स्किन, स्किन पर भी गांठें उत्पन्न हो जा रही है। नेल्स बिकम थिक, नाखूनों
पर भी ठीक हो जा रहा है, नाखूने भी मोटे हो जाते हैं। टेंडेंसी होती है कि क्रैक्स की टेंडेंसी ग्रेफाइट में होती है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर इंटिम फ्लूइड की चर्चा कर रहे हैं। क्रैक्स किस प्रकार की? कैंथीज, आंखों के कोनों में, नोस्ट्रिल में और मुंह के एंगल्स में, कोनों में क्रैक्स हो जाते। अनकॉमन पिक्यूलियर स्ट्रेंजिंग जो सिम्टम इसमें है कि जहाँ पर हम लोग पेन की उम्मीद करते हैं वहाँ पर पेन एब्सेंस रहता है। जैसे बेड सोर, किसी को बेड सोर हो जाए तो उसको क्या दर्द नहीं, उसको दर्द होगा, दर्द से छटपट करेगा, लेकिन इसमें दर्द एब्सेंस है। तो जहाँ दर्द की अनुभूति ना हो वहाँ पर हम लोग इंटिम फ्लूइड की बातें सोचेंगे। अगर उसके साथ साथ अगर स्टमक से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड हमको सिम्टम प्राप्त हो तो निस्संदेह इंटिम फ्लूइड के बारे में सोचना चाहिए। सेंटिमेंटल होता है, किस प्रकार का सेंटिमेंटल होता है? मूनलाइट, चांदनी रात, अनरिक्वायर्ड लव, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, वन साइडेड लव में इंटिम फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। अब अनरिक्वायर्ड लव, वन साइड लव, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, इसको एक्सप्रेस कैसे करता है? irresistible desire to talk in reading poems and repeat verses। वो अपने प्रेम को कविता के छंदों में एक्सप्रेस करता है, शायरी बोलता है, अपने दुखों को वो शायरी में एक्सप्रेस करता है। जैसे एक फिल्म थी अजय देवगन की दिलवाले शायद, जबकि वो उस फिल्म में वन साइडेड लव नहीं थी, फिर भी उस सिचुएशन को, उस एक्शन को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर जब अजय देवगन जब कुछ होता था तो जब अपने प्रेम डिसअपॉइंटमेंट को एक्सप्रेस करता था तो इस तरह से करते थे, हमेशा हर बात शायरी में, मुझे तो अपने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती भी डूबी वहाँ जहाँ पानी ही कम था, और हर बातें गानों के रूप में, पदों के रूप में व्यक्त कर रहा। उसी प्रकार के यहाँ पर इंटिम फ्लूइड में प्रस्तुत करता है, इंटिम फ्लूइड का रोगी प्रस्तुत करता है, वहाँ पर इंटिम फ्लूइड देना चाहिए। सप्रेशन ऑफ इरप्शन एंड अल्सर, क्रोनिक कंप्लेंट्स में अगर इरप्शन के दवा देने से या अल्सर के दवा देने से जो उत्पन्न होते हैं उसमें भी इंटिम फ्लूइड को उपयोग किया जा सकता है। इसके सिम्टम दोबारा होते आते हैं और अपनी लोकेलिटी को बदल के आते हैं, कभी इस जगह से, कभी उस जगह, कभी उस जगह से, कभी उस जगह, साइड को, लोकेलिटी को अपनी बदल देते हैं। हर प्रत्येक 5, 6 और 12 सप्ताह के बाद में ये दिखाते हैं। ऐसी समस्याओं में भी इंटिम फ्लूइड का हम लोग प्रयोग कर सकते। इसकी समस्याएं अब उत्पन्न कैसे उत्पन्न होती? इसकी समस्याएं कोल्ड बाथिंग से, ठंडे पानी से स्नान करने से उत्पन्न हो जाती है। कोल्ड डैम्प वेदर में उत्पन्न होती है, मतलब ठंड हो रही है और बरसात हो जाए तो इंटिम फ्लूइड की हमारे महसूस उसमें क्या होना चाहिए, उसके साथ में ये कॉजेशन हुआ, इसके कमिटेंट क्या होना चाहिए कि उसके साथ में अगर उसको पेट की समस्या है, उसको अगर डायरिया हो जाए तो हम लोग इंटिम फ्लूइड के बारे में सोचते हैं, क्योंकि कोल्ड डैम्प वेदर
से उत्पन्न वाली समस्याओं में बहुत सारी दवाइयाँ। एंटीमिक्रोट हॉट भी है और कोल्ड भी है। जिस तरह से जितनी तेज़ी से ये कोल्ड से ससेप्टिबल है उतनी ही ज़्यादा ये हॉट से ससेप्टिबल है। गर्मी में भी इसकी समस्याएं बढ़ती हैं और ठंड में भी इसकी समस्याएं। फ्रूट से और स्वीट से इसकी समस्या खाने से समस्याएं बढ़ गई, जबकि इसका डिजायर भी होता है। अचार खाने से, मीठा खाने से इसकी समस्याएं बढ़ गई। एसेंडिंग स्टेयर, सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ने से इसकी समस्याएं बढ़ती हैं, जबकि सीढ़ी से नीचे उतरते हुए समस्याओं के लिए बोरेक्स के बारे में हम लोग चिंता करते हैं। छूने से इसकी समस्याएं बढ़ गई। हीट ऑफ समर और सनलाइट, ग्रीष्मकालीन गर्मी में इसकी समस्याएं बढ़ गई। सूर्य के तेज धूप में इसकी समस्याएं बढ़ गई। ये तो हुआ एंटीमिक्रोट के जेनर्टिस, डिस्टर्बेंस और कुछ गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में हमने चर्चा किया। यहाँ पर मोडालिटीज में एग्रावेशन के बारे में चर्चा किया हमने। अगर इसको अच्छी तरह से समझा जाए तो एंटीमिक्रोट को समझना, उसका प्रिस्क्राइब करना बहुत ही आसान और इजी है। अगले वीडियो में हम इसके माइंड से रिलेटेड और कुछ सिम्टम्स रिलेटेड बातें करेंगे। आज के लिए बस इतना।